नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज देश के हित के लिए मैं कुछ बात करनी चाहता हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, इंडिया की डेमोक्रेसी का इम्तहान चल रहा है। 2 पेपर हो गए, 5 रह गए हैं। इस वक्त मैं जो महसूस करता हूँ, कंट्री एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाजुक दौर किस तरह है? जो ताकतें हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ख़त्म करके इस डेमोक्रेसी को, एडल्ट फ्रेंचाइज वाली को, नए तरह की डेमोक्रेसी शुरू करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं गाइडेड डेमोक्रेसी। जो ऊपर से हुक्म आ जाए वही डेमोक्रेसी। कई कंट्रीज में चलता है, कई कंट्रीज में। इंडिया में वो करना चाहते हैं। आपकी इच्छा की सरकार नहीं बने, जो नागपुर से या किसी और जगह से आ जाए वही बन जाए। ये गाइडेड डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं चलेगी, इंडिया में नहीं चलेगी। पर इसके लिए हमें सबको सोचना पड़ेगा कैसे बचाया जाए। लोकतंत्र को बचाना मतलब संविधान को बचाना है। आप सब जानते हैं, संविधान के 3 मेन स्तंभ है। पहला डेमोक्रेसी, आपके सामने है पिछले कुछ सालों में कैसे सुप्रेस किया जा रहा है। इलेक्शन के दौरान लोगों को आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, लोगों के मिसयूज ऑफ पावर होके लोगों को तंग किया जा रहा है। किसी को बराबर बोलने की इजाज़त नहीं। ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलेगी, उसको खोखला कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ है हमारे प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, सोशलिज्म। जो आम भारत के नागरिक की जितनी पूंजी थी पीएसयूज में, जो बड़े बड़े अदारे खड़े किए थे पिछले 50-60 साल में, कितने बेच दिए? कितने लाखों करोड़ सरकार ने पैसा हजम करके अपने मित्रों को दिया। जो सोशल कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। पूंजीपतियों के हाथ में इकोनॉमी आ रही है। तीसरा स्तंभ है सेकुलरिज्म, उसको भी खोखला कर दिया। सरकार का धर्म से क्या ताल्लुक? मंदिर मस्जिद प्रमोट करना, लड़ाई करवानी, ये करना, सरकार का क्या मतलब? सरकार ह्यूमन बीइंग, वी द इंडियंस, जितने नागरिक हैं, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उनकी सरकार है, उनका देश है। उनको भी बांटने में, नफरत पैदा करने में, ये तीनों स्तंभ खत्म हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का काम शुरू हो गया, उसकी नींव रखी गई है। उसकी नींव, यह जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पिछले 10 साल में जो हुआ है ना, ये वो हुआ है। आगे का नक्शा क्या है वो आपको बता रहा हूँ। आगे का नक्शा, उसकी नींव इन्होंने रख दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। कमेटी बना दी भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के अगुवाई में, 1 नेशन। उसका मतलब रीजनल पार्टीज को ख़त्म कर देना है, फेडरल सिस्टम को ख़त्म करना है। एक इलेक्शन के नाम पे जब केंद्र सरकार चाहेगी तो अपना स्टेट गवर्नमेंट की लाइफ टर्म को ख़त्म कर देगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये सरकार करने जा रही है। अगर ये हो गया तो देश के लिए बहुत घातक होगा। इसके लिए संविधान
इन्होंने बदलाव करना है, उस संविधान के बदलाव को कैसे रोक सकते हैं, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता का विषय, एक इंडिया ब्लॉक बना है, सब कुछ हुआ है, अब फिजा बदली है, पर इस वक्त मैं संघीय ढांचे को बचाने के लिए सारी जितनी रीजनल पार्टीज हैं उनसे भी ये विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी चालों से समझ जाइए, उनको ध्यान से समझिए, ताकि इस ट्रैप में फंस के अपनी पार्टी लोगों की आवाज़ ना ख़त्म हो। जितना एक फेडरल बड़ी पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी की ज़रूरत है, उस तरह छोटी पार्टी को भी ज़रूरत है। अपने अपने स्टेट के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ज़रूरत है। बड़ी पार्टी अगर उनको भूलती है तो छोटी पार्टी याद भी करवाती हैं, बहुत बेनिफिट होता है। हर सूबे के हर जगह पे लोगों को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अब मैं असली मुद्दे पे जो आ रहा हूँ, हमें से बचने की जो बात है, डेमोक्रेसी की जगह डेमोक्रेसी वो आने जा रही है। उसको रोकने के लिए मैं आपसे बेनती करूंगा, ख़ास तौर पे पंजाब के आप और कांग्रेस लीडर्स से, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं पंजाब के या आम आदमी पार्टी के, चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे कोई भी हैं, आप जो समय की नज़ाकत को समझें, किस दौर से गुजर रहे हैं, कहाँ आगे जाना है, इसको समझें। अगर आपने इस मौके पे अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे रहे तो उनका तो काम पूरा हो गया। सांप्रदायिक ताकतों का, नफरत वाली ताकतों का काम पूरा हो गया। आप इन चीज़ों को छोड़िए, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में आपने अंडरस्टैंडिंग की है, पंजाब में भी करिए। आज़ादी की लड़ाई में पंजाब ने अपना अहम योगदान किया है। उसी तरह अब इस आज़ादी को, इस संविधान को बचाने के लिए पंजाब के कंधों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है। आप लोगों को अपने इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की बजाय आपस में सीटों के एडजस्टमेंट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जैसे भी करना हो वो करके भारत को बचाने की बात करो। स्टेट इलेक्शन नहीं है, जब स्टेट इलेक्शन आएंगे आप एक दूसरे के ऊपर जितना मर्जी कीचड़ फेंको। आप सिर्फ नेशन को आगे रखो, भारतवर्ष को आगे रखो, भारत को कहाँ लेके जाना है ये जिम्मेवारी आप पे। अगर आप इस मौके के ऊपर नहीं समझे तो सारा देश आपको लानत देगा। मैं आपको बताता हूँ, इस रीजन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ 35 सीटें हैं। अगर आप पंजाब में इकट्ठे हो गए, इन 35 से बीजेपी 2 नहीं क्लेम कर सकेगी। अगर आप नहीं इकट्ठे हुए, 6-7 ले जाएंगे, मेजॉरिटी तो लेके जाएंगे, 6-7 ले जाएंगे, पर उसने से उसकी मेजॉरिटी आने में उनको मददगार होगी। प्लीज़ आप, मैं किसी पार्टी को बचाने के लिए, किसी हक के लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ देश को बचाने के लिए अपने स्वार्थों को, निजी स्वार्थों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, तभी देश बचेगा। इन शब्दों के साथ मैं अगर किसी के मन को ठेस पहुंची उससे क्षमा चाहता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय जगत।